सराउंडिंग द हेवन का एपिसोड 68 का शुरुआत वहां से हुई थी जहां से 67 खत्म हुआ था। यहाँ हम देखते हैं येफन और टूफी को कुछ मास्टर ने घेर लिया था और उन मास्टर में से एक बोलता है, टूफी तुम हर बार हमारे एरिया में आते हो और हमें तंग करते हो, हम हमारे ऐसी बेइज्जती नहीं सहेंगे। पहले हम तुम्हें इग्नोर करते थे पर अब तुम हाथ पार चुके हो, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो सरेंडर करो या तो मर जाओ। और येफन से कहता है, सुनो बच्चे, अगर तुम बचना चाहते हो तो भागो। ये सुन के येफन टूफी से कहता है, भाई बचना चाहता है तो भाग। और वो दोनों भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर शॉट अपेयर हो गई थी। उस शॉट को देख के वो दोनों पीछे से भागने लगते हैं, लेकिन उनके सामने फिर से और एक शॉट आ गई थी। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे शॉट उन लोगों को घेर लिया था और वो मास्टर एक फॉर्मेशन के जरिए उन दोनों पे प्रेशर डालने लगते हैं। और हम देखते हैं कि सारे के सारे शॉट उनको मारने के लिए आ रही थी, पर तभी वो फॉर्मेशन अचानक गायब हो जाती है और सारे के सारे शॉट ऊपर जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख के वो मास्टर बोलता है, अरे ये क्या हुआ? तभी आवाज आता है, कौन मेरे ग्रैंडसन को बुली कर रहा है? तब उनमें से एक मास्टर बोलता है, वो बुढ़ा चोर फिर से आ गया। तब वो आवाज कहता है, मुझे डर है कि मेरा टोटल एज हजारों साल से ऊपर है, पर तुम दोनों मिलके इन सबको मारने वाले थे। तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा बैलून टाइप का कुछ उनके ओर आ रही थी और ये देख के सभी मास्टर मिलके एक शील्ड क्रिएट कर ली थी, पर उस विलेन के सामने ये शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये नजारा देख के सारे मास्टर डर के मारे भागने लगते हैं। फिर हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और हमें उस बैलून को दिखाया जाता है जो कि एक बैलून नहीं थी, एक पॉट थी और उस पॉट को उस ओल्ड मैन ने रख ली थी। तब उनके पास टॉफी आती है और बोलता है, ग्रैंडपा आप इससे फाइट कैसे करते हो? थोड़ी देर बाद आते तो देखते मैं इनका क्या हल करता। तब उसका ग्रैंडपा थोड़ी सी मीठी आवाज में कहता है, अगर ये ओल्ड मैन नहीं आती तो तू कैसे मरने से बचती? टॉफी उनको रोकते हुए कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि मेरे पास था एक जीनियस बंदा, अगर वो हमारे टीम में ज्वाइन हो जाता है तो डेफिनेटली हमारी टीम स्ट्रांग हो जाएगी। ये सुन के ओल्ड मैन कहता है, ऐसी बात है तो मुझसे इंट्रोड्यूस करवाओ। लेकिन जब टॉफी पीछे मुड़ता है तब देखते हैं वहाँ तो येफन है ही नहीं। अब उसके ग्रैंडपा को लग रहा था टॉफी उनके साथ फिर से मजाक कर रहा है, इसीलिए वो टॉफी को फिर से लात मारने लगता है। अब हमें एक माइंड में एक गुफा के अंदर येफन को दिखाया जाता है जो कि उन चुराया हुआ स्टोन से कल्टीवेशन करने बैठ जाती है। फिर हम उसके कॉन्शियसनेस के अंदर देखते हैं जहाँ पर येफन उन स्टोन का पावर लेते हुए कहता है, मैं इन स्टोन का पावर का यूज करके हेवनली गेट को खोल के ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये बोल के उस गेट को खोलने लगता है। वो अपना पूरा जोर लगा रहा था लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गेट नहीं खुलती और येफन पीछे हट जाती है और बोलता है, ये वाला ब्रेक तो इतना भी आसान नहीं होने वाला। मैंने सुना है कि इस गेट को खोलने के लिए 9 लीव्स, 9 डेथ और 9 ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तभी तुम्हें डाओगोंग पे एडवांस होते हो और तुम्हारा कॉन्वर्सेशन खत्म होती है। पर मैं अभी ट्रिपल पर ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ और मैं सारे के सारे स्टोन का पावर खत्म कर दी है। इस वाला ब्रेक तो इतना आसान नहीं होने वाला, इसके लिए मुझे चाहिए इनफाइनाइट पावर। अगर 100 स्टोन से नहीं होता तो मैं हजारों यूज करूंगा, लेकिन मैं ब्रेक तो करके ही रहूंगा। ये सब ये फन मनी मन बोल रहा था। तभी वो किसी का आवाज सुनता है जो कि कुछ मॉर्टल की थी। वो लोग भी स्टोन ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। उनमें से एक बंदा बोलते है, यहाँ पर जो भी स्टोन मिलेगा वो सब मेरी होगी। और उनमें से एक मोटा बंदा बोलता है, हम स्टोन ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं दे, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर हम एक बंदे को देखता है जो कि अपना ट्रेजर घुमाता है और बोलता है, ये ट्रेजर मुझे एक ब्यूटीफुल लड़की का सिग्नल दे रहा है। तब वो एक के बाद एक जगह चेंज करता है और एक जगह में रोक के बोलता है, यहाँ पर स्वान स्टोन हो सकती है। तभी उनका सीनियर अपने शॉट को बाहर भी नहीं निकलता, अंदर घुसर देती है और हम देखते हैं उन पत्थर को पूरा के पूरा 2 हिस्सों में बढ़ गई थी और उन पत्थर के अंदर वो स्वान स्टोन थी और उसके चमचे उस स्वान स्टोन को कलेक्ट करने लगते हैं। अब ये देख के येफन सोचता है, इनके पास कोई ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से स्वान स्टोन को ढूंढी जा सकती है। फिर हम देखते हैं वो टकला जिसका नाम है चैन, वो उन दोनों लड़के से बोलता है, तुम लोग सच में कमाल के हो, क्यों ना मैं तुम लोगों को अपने पास रख दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वान स्टोन कलेक्ट कर सकूं। तभी पीछे से उनका ही एक बंदा उड़ते हुए गिरता है और ये देख के चैन बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत? तभी ये फन चैन के सामने आके बोलता है, ये 2 बंदा मुझे चाहिए। लेकिन टकला चैन ये फन पे अटैक कर देती, लेकिन ये फन उससे एक थप्पड़ मारती है। इसकी वजह से वो गोल गोल घूमने लगते हैं। फिर से चैन अटैक कर देती है, फिर से एक थप्पड़ मारती है और वो घूमने लगते हैं। तभी ये फन का नजर उस टकला चैन के लॉकेट में जाता है और पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? अब चैन बोलता है, ये मुझे एक माइन के अंदर से मिली, अगर तुम बोलो तो मैं वहाँ पर तुम्हें ले जा सकता हूँ। पर चैन ने फिर से अटैक कर दी थी, पर ये फन उससे पीछे कर देती है और इसकी वजह से वो लॉकेट ऊपर उठ जाती है। अब ये फन चैन को पकड़ ली थी, लेकिन उस लॉकेट उसके हाथ में नहीं आता और ये फन सोचता है, ये लोग तो मेरा उम्मीद से भी ज्यादा तेज है। फिर हम वो 2 बंदे को देखते हैं जो कि उस लॉकेट और
कुछ स्टोन लेके भाग रहा था। भागते हुए थोड़ा दूर आके वो लोग गिर जाती है और उनमें से मोटा बंदा बोलता है हमें जो मिला है उनसे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तभी उनके सामने टकला चैन गिरता है और पीछे से ये फन बोलता है मैंने तुम लोगों का जान बचाया और तुम लोग बिना थैंक यू बोले ही भाग रहे थे। ये देख के वो दोनों ये फन के सामने हाथ जोड़ के बोलता है हम बेवकूफ इंसान हैं, हमें कुछ मत करो। पर ये फन उनके सामने आके बोलता है मैंने देखा है तुमने इस ट्रेजर का यूज करके स्टोन को ढूंढते हो, अब तुम इसके बारे में जल्दी से मुझे बताओ। पर वो दोनों बोलता है हमें कुछ नहीं पता। ये बोल के वो लोग जाने लगते हैं पर ये फन उनके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। अब ये फन बोलता है अगर तुमने हमें मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। ये सुन के वो लोग बोलता है अच्छा मार डालो, ऐसे भी हम लोग कुछ दिन बाद मरने ही वाले हैं। अब ये फन बोलता है अरे नहीं, तुम लोगों का मौत इतना भी आसान नहीं होने वाला। सबसे पहले मैं तुम लोगों को दूंगा कौवे को खाने के लिए, फिर स्कॉर्पियन को, फिर सांप के चंगुल में तुम लोगों को छोड़ दूंगा और वो सब मजे से तुम लोगों को एंजॉय करेगी। अब ये सब सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और बोलता है अरे भाई ये सब की क्या जरूरत है, हम बैठ के भी तो बात कर सकते हैं और तुम्हें जो जानना है तुम हमारे मास्टर से जान सकते हो। ये फन बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम लोग मुझे अपने मास्टर के पास ले चलो। फिर वो दोनों बंदे ये फन को एक जगह लेके जाता है जहाँ पर कोई नहीं था, पर उनमें से एक बंदा एक घंटा बजाता है और बोलता है वो टकला चैन मर गया, सब लोग बाहर आओ। ये सुन के सारे लोग एक एक करके बाहर निकलते हैं और ये फन को देख के बोलता है देखो हमारे पास नया एक मेहमान आए हैं। सभी ये फन के पास आती है और उसे बैठा के बहुत सारे खाना सर्व करते हैं, साथ में उसे मसाज भी कर रहा था। पर तभी उनका मास्टर यहाँ पर आ गई थी और सब लोग उन्हें ग्रेट करके जाने के लिए रास्ता बना देती है और वो मास्टर हंसते हुए ये फन के सामने बैठ गई थी और ये फन उन्हें ग्रेट करके उन्हें थैंक यू कहता है इतने खातिरदारी करने के लिए। और वो मास्टर बोलता है अरे कोई बात नहीं, आज हमारे यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश है इसीलिए तुम्हारा इतने खातिरदारी कर रहा है। और ये फन कहता है मैंने आपका इस जनरेशन के लोगों को देखा है कि किसी ट्रेजर के यूज करके वो लोग स्वान स्टोन को ढूंढ रहा है, क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं। और वो मास्टर बोलता है ये ट्रेजर असल में हमारे एंसेस्टर ने हमें दिया था और ये दो बच्चे इस ट्रेजर को लेकर यहाँ वहाँ घूमता है ट्रेजर के तलाश में। ये फन बोलता है मैंने इन दोनों को बहुत ही बुरे हालत में देखा है, आप उन्हें कल्टीवेशन क्यों नहीं सिखाते। अब वो मास्टर बोलता है मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या समझाना चाहते हो, तुमने हमारे मदद की है इसीलिए हमसे जितना हो सकता है उतना तुम्हारे मदद करूंगा। देखो स्वान स्टोन दो तरह के होते हैं, हाई क्वालिटी का स्वान स्टोन और लो क्वालिटी का स्वान स्टोन। हमें इसके बारे में पता चलता अगर हमारे पास एंशियन स्क्रॉल होता, पर बदकिस्मती से वो हमारे पास अभी नहीं है, किसी और जगह पर है। ये फन बोलता है अगर आप कुछ हिंट देंगे तो मैं उस जगह को आसानी से ढूंढ सकता हूँ। ये सुन के वो मास्टर बोलता है देखो मजाक बंद करो, तुम अपने लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे हो तो क्यों अपने लाइफ को खतरे में डालना चाहते हो। लेकिन ये फन बोलता है प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। ये सुन के मास्टर बोलता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा जान को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, हमें ब्लेम नहीं कर सकते तुम। फिर वो ओल्ड मैन हमारे बंदे को एक जगह पे लेके जाते हैं और बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है उस माउंटेन को यहाँ से अच्छे से देखी जाती है और हम उस माउंटेन को पर्पल माउंटेन बोलते हैं और हमारे एंसेस्टर ने भी मुझे बोला था कि वो माउंटेन एक मैजिकल माउंटेन है। फिर वो मास्टर उस माउंटेन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि प्लीज इस बच्चे का नादानी को माफ कर देना और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है।